नमस्कार। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है। वहाँ पर महाविकास अघाड़ी के नाम की विनाश महावसूली क्या क्या नाम दे सकते हैं उनकी। उन्होंने ऐलान किया कि रात से 12 बजे से वो वहाँ महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। और उस में जो गुंडागर्दी हुई है, जनता कोई साथ नहीं दे रही महाराष्ट्र की। और लखीमपुर की घटना को लेकर महाराष्ट्र के लोगों को मारा जा रहा है, मराठी लोगों को मारा जा रहा है जो अपनी दुकान चला रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले इतना कोरोना काल चला है, 2 साल लगभग हो गए हैं और लोगों की दुकानें नहीं चली, बिजनेस नहीं चला, और वो उसके ऊपर इनकी गुंडागर्दी, लोगों की दुकानों पर अटैक कर रहे हैं। तो जो शिवसेना की गुंडागर्दी और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी है मानसिकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा के साथ हमारे साथ सुशील यादव जी हैं और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र में संजय राउत नाम के जो छुटभइये नेता हैं, उद्धव ठाकरे, और वो कांग्रेस की गांधी परिवार की भक्ति में ऐसे लीन हो गए। अभी आपने प्रियंका वाड्रा देखे होंगे कि राजस्थान में इतनी घटनाएं हो रही, किसानों की घर कुड़की हो रहे हैं, लेकिन वो जाते कहाँ हैं? लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर, जो एक दुर्घटना है जिसका अभी कोई न सबूत है कि गाड़ी किस लिए उन पे रौंदगी, क्या कारण था। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, खाली एक वीडियो देखने से आप उस पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल मैटर था, इस वजह से वहाँ पर तमाम हंगामे कि मंत्री का बेटा गिरफ्तार भी हुआ। लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उस पर कोई कारणों पर यकीन नहीं, बात नहीं करता है। सिर्फ यही है कि राजनीति है, सारे राजनीतिक गिद्ध वहाँ जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में जो बंद हुआ है, यादव जी आप क्या कहेंगे? आप भी एक किसान हैं, आपने भी किसानी देखी है, और एक तरफ ये टिकैत नाम के जो छुटभइये गुंडागर्दी के समर्थक तालिबानी विचारधारा वाले हैं, दूसरी तरफ शिवसेना के गुंडे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि सरकार में बैठे हुए खुद बंद करा रहे हैं और ज़बरदस्ती लोगों को मार रहे हैं। कोर्ट इस पर ऑलरेडी कह चुकी कि इस तरीके का बंद कभी समर्थन नहीं करते हैं। क्या कारण है कि एक तरफ इनकी वसूली बंद नहीं हो रही है, दूसरी तरफ ये बंद करा रहे हैं महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के लोगों को पीट रहे हैं, मराठी लोगों को पीट रहे हैं? क्या उन गरीबों का कोई वो नहीं है? एक तरफ ये कहते हैं कि हम हिंसा के विरोधी हैं, दूसरी तरफ हिंसा की तरह ये बंद करा रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे साथ जनता नहीं है तो तुम क्यों पीट रहे हैं लोगों को? आप क्या कहेंगे? मुझे आज समझ में नहीं आता कि देश की राजनीति किस गर्त में जाती जा रही है। मुझे नहीं, आज कोई भी अगर देखेगा तो हमारे देश की राजनीति के बारे में सोचेगा ये क्या राजनीति हो गई है। आज इस राजनीति की वजह से हमारे पूरे विश्व में यही थू होती जा रही है कि हम लोग देश के विकास को ना देखकर आपस में एक दूसरे के लंगोट खींचने में लगे हुए हैं। क्या मतलब है? यूपी में यूपी में इलेक्शन है तो यूपी की घटना है। जनता, कोई किसान या कोई वो कुछ करता है, वो भारत बंद का करता है, समझ में आता है। जो एक स्टेट की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र बंद का। अब आपको ये बात बता दें कि महाराष्ट्र की मुंबई में बेस्ट की बसें हैं, उनको भी तोड़ फोड़, उन पे भी पत्थर फेंका है शिवसेना के गुंडों ने। तो शिवसेना के गुंडे और ये टिकैत के गुंडे पार्टी कर रहे हैं आपस में। ये महाराष्ट्र बंद का जो है, ये सरासर गुंडागर्दी चल रही है सरकार की, एनसीपी की, शिवसेना की। क्योंकि इन्हें अब इनके पास कुछ रहा नहीं है। अभी आप पीछे देखिए, अनिल देशमुख और इनके कितने नेता, गृह मंत्री और मंत्री, सारे के सारे उसमें उगाई के मामले में कितने हैं, भागे भी हैं, भगोड़े घोषित कर दिए गए हैं। उनको नहीं पकड़ता। जबकि लखीमपुर घटना में मंत्री के बेटे ने खुद वहां पर सरेंडर किया है। तो ये चीज नहीं देखेंगे ये। तो और दूसरी चीज में इनका गृह मंत्री लगा लो, मनसुख हिरेन हत्याकांड में इनकी सरकार शामिल थी। इनके सचिन वाजे ने खुद उसको मरवाया जो ऑन ड्यूटी था, उस पर कोई बात नहीं। उसको उस पर सारी सरकार मौन है। उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, क्योंकि इनकी 100 करोड़ की वसूली थी। तो क्या आज वसूली बंद हो गई होगी? आपको क्या लगता है? आज इनकी वसूली बंद नहीं होगी, आज इनका सब कुछ बंद होने वाला है। वसूली नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह से
वाकिफ हो गई है। अब ये वो शिवसेना नहीं रही जो कभी माननीय बाला साहब ठाकरे के उस पर चलती थी। तब वो कम से कम एक स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए तो कुछ सोचते थे। आज इन्होंने तो सिर्फ अपनी जेबें भरने के अलावा और कुछ नहीं सोचते। इन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है और जनता को लूटने से मतलब है। आज जो इन्होंने महाराष्ट्र बंद का जो ऐलान किया है, ये किस तथ्य पर किया है? अभी 2 साल से आप देख रहे हो कोरोना के काल में वैसे ही लोगों का व्यवसाय इतना छिन्न भिन्न हो गया है, ठीक है, और उसकी वजह से कितनी दिक्कत हो रही है गरीब लोगों को। ये जनता के विकास के लिए बनाई जाती है, जनता की रक्षा के लिए बनाई जाती है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती है गवर्नमेंट, और ये जनता का ही नुकसान, जनता को ही खून चूसने में लगे हुए हैं। पर फैक्ट भी ये बात है कि यहाँ पे इस जनता ने नहीं चुना है, ये बैकडोर से मोदी नहीं, जनता ने बीजेपी को चुना था। यहाँ पे ये वसूली वाले दो पार्टियां, इन्होंने मौका देखा और हमारे संजय राउत तो ऑलरेडी इतने बड़े छुटभइये नेता हैं, कुछ भी कहते हैं, किसी को भी कुछ भी बुलडोजर चला देते हैं। और तो आप क्या कहेंगे कि अब उद्धव सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए? उद्धव सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये इतने बेशरम लोग हैं, ये इस्तीफा नहीं देंगे और ये जब तक चाहेंगे जब तक जनता का खून चूसते रहेंगे और जनता को परेशान करते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जब पीछे मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी, उस टाइम कहाँ थे? जब आपकी गवर्नमेंट में ही आपके लोग उसमें शामिल थे, उस समय कहाँ गया था? उस समय आपको महाराष्ट्र बंद का करना चाहिए था ना। आपके जो नेता जिसमें शामिल हैं, इस जो कार्य में जो शामिल थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। पीछे वसूली के इतना अभी सबसे बड़ी घटना हुई पालघर में, साधुओं की लिंचिंग हुई थी पुलिस के सामने, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। तमाम इस कोरोना लॉकडाउन को होते हुए भी किस तरीके से वो हुआ, वहाँ पर मतलब विरोध की आवाज़ को ऐसे दबाया जाता है। तो अब जो बीएमसी का चुनाव होने वाला है मुंबई में, जो बहुत बड़ी, कई राज्यों से ज़्यादा उसका बजट होता है, तो शिवसेना को लग गया कि क्या जो बीएमसी में उसका पत्ता साफ होने वाला है? शिवसेना का तो पत्ता साफ हो ही गया है। शिवसेना के साथ साथ जो और भी जो इन पार्टी में जो महाविनाश महावसूली अघाड़ी सरकार जो है, इनकी जो दो और सहयोगी पार्टियां, इनका भी पत्ता साफ हो गया है। तो जिस तरीके से एक उद्धव ठाकरे का ये बंद फ्लॉप हुआ है, अपना घमंड दिखाने के लिए, अपना इनका जो गुरूर है, इतना अहंकारी हो गए हैं कि इनके गुंडे सरेआम मार रहे हैं लोगों को और इनकी पुलिस भी उनका साथ दे रही है। तो अब ऐसी सरकार को क्या कहा जाए? और बीएमसी में जनता जवाब देगी, क्योंकि ये रोड के गड्ढे तो नहीं भर पाते हैं और अपने अपने जेबों को भर देते हैं। महाविनाश महावसूली जो सरकार है, ये महाराष्ट्र में पूरी तरह से इसका तंत्र विफल हो चुका है। एक से एक इनके बड़े निकल के घोटाले आ रहे हैं और आगे आने वाले बीएमसी इलेक्शन में इनका सुपड़ा साफ है। आज ये महाराष्ट्र बंद का ऐलान कर रहे हैं, उस समय कहाँ थे जब पालघर में जब लिंचिंग हुई थी साधुओं की, ठीक है, जब मनसुख भाई हिरेन का जब हत्या हुई थी, जब उसमें इनके जो लोग जो इनके वसूली थे, नहीं, सबसे बड़ी बात है कि किसी प्रदेश का गृह मंत्री वो वसूली करे, वो भी 100 करोड़ की, और मुख्यमंत्री तक कितना जाता होगा, अन्य मंत्री क्या कर रहे होंगे? जैसे अनिल परब हो गया और शिवसेना का दूसरा, तो मतलब लिस्ट इतनी लंबी है। तो गृह मंत्री जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वो व्यापारियों से वसूली कर रहा है, जो वसूली नहीं देता उसको उड़ा देता है। तो क्या कहा जाए इस सरकार को? लेकिन वो ये सोचते हैं कि शायद वो उन अपने गुंडों के बल पे चुनाव जीत पाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे, रावण का भी अहंकार खत्म हुआ और उसका भी 10 सर होने के बावजूद उसका सब सर्वनाश हो गया, सोने की लंका खत्म हो गई। आपका ये सिंहासन जल्दी धराशायी होगा, जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि इस तरीके से जो गुंडागर्दी कर रहे हैं सरकार में बैठकर, उसका जवाब महाराष्ट्र की जनता देगी। अंत में क्या कहेंगे इस महाराष्ट्र बंद की राजनीति? क्योंकि महाराष्ट्र के किसानों की भी हालत बहुत खराब है, वहाँ भी बहुत सारे लोग देखते हैं, ना तो पानी की प्रॉब्लम अब तक सॉल्व हो पाई है, और जो तमाम अभी बहुत सारे समाचारों में आपने देखा होगा कि कैसे वो अपने टमाटर हो या अन्य चीज़ें हों, दूध को लेकर वो सड़कों पर फेंक देते हैं। उनकी कोई लगातार आत्महत्याएं महाराष्ट्र में होती हैं, लेकिन उन किसानों की कोई नहीं सुनता,
पर कोई नहीं होता है, वहाँ की लिंचिंग नहीं होती, वहाँ की हत्याएं कुछ नहीं होता है। सुशांत सिंह राजपूत, तमाम ड्रग का कारोबार चल रहा है वहाँ, उस सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय नहीं मिला। तो क्या उद्धव ठाकरे इस तरीके के बंद करने से अपने को आगे कुर्सी मजबूती प्रदान करेंगे कि क्या करेंगे? मजबूती नहीं प्रदान करेंगे, इन्होंने अपनी कुर्सियों के पैर तोड़ लिए हैं। और ये आप देखें ना, मैंने शुरू में कहा ना कि देश की राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है। आप यहाँ देखिए, जो लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी, उसमें भी आदमी अपने स्टेट नहीं देख रहा है, दूसरे स्टेट में जा जाके डोनेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ इलेक्शन है। नहीं, इलेक्शन की रोटी, राजनीति की रोटियां सेकने के चक्कर में अपने घर के किसानों के बारे में भूल रहे हैं, ये उनकी दशा नहीं देख पा रहे हैं ये, और दूसरों के घर में जाके के लिए ये वो कर रहे हैं। कुल बैठे थे, मैंने कहा ना, अभी पिछले साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, इसी साल का बल्कि 700 से 800 कितने किसान छत्तीसगढ़ के मारे गए हैं। आप 50-50 लाख रुपए वहाँ लखीमपुर घटना में जो किसानों को उनको दे रहे हैं, आप अपनी स्टेट के किसानों को भी तो देखिए, उन्हें क्यों नहीं देख रहे हैं? ये तो वही वाली बात होगी कि अपने बच्चों को डांटे और पड़ोसी के बच्चों को बांटे। ये तो गलत है ना, ये कोई तरीका नहीं है ना। बहुत सुंदर कहावत कही है, शायद यही हमारे देश की राजनीति है। पिपली लाइव की राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है ना कि इन्हें राजनीति के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपनी स्टेट, जो स्टेट आप संभाल रहे हैं, आप उस स्टेट को तो ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, ठीक है, दूसरी स्टेट में जाके आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट का, ऐसे पंजाब का देख लीजिए, पंजाब में किसानों की क्या हालत है। वहां आपने दिया, आप 2-2, 5-5 लाख भी दे देते। मोदी जी तो तब भी साल के 6,000 रुपये, अब 12 होने वाले हैं, अभी जल्दी दिवाली तक 12 हो जाएंगे। मोदी जी तो 6,000 रुपये दे रहे हैं ना साल के किसान निधि में। आप क्यों नहीं दे रहे? जो आप 50-50 लाख रुपये बांट रहे हैं, आप अपने किसानों को क्यों नहीं दे रहे? छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, और क्या कहते हैं, पंजाब हो, या आप अपनी स्टेटों में क्यों नहीं देखते? आप उस घटना को लेके इतना वो बवंडर मचा रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। योगी जी ने सख्त एक्शन लिया है, और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। ये योगी जी का आदेश है, और उस पर कार्रवाई चल रही है, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। और योगी जी, और जो रिजल्ट आएगा, वहाँ की जो सरकारी एजेंसियां हैं वो रिजल्ट ला के दिखाएंगी, जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसे किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। सिवाय एक दूसरे पे लीपापोती के इन्हें और कुछ नहीं आता। दूसरे के घर में जाके बांटेंगे, और अपने घर में जो बच्चे भूखे बैठे हुए हैं उनकी कोई चिंता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, महाराष्ट्र के लोग भी हमें काफ़ी देखते हैं, महाराष्ट्र के लोग और पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देखते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये राजनीति है, आप लोग भी भली भांति जानते हैं, भले वो सोशल मीडिया पे कुछ भी ट्रेंड कराएं, क्या कराएं, लेकिन ये गुंडागर्दी न तो जनता को पसंद है, जनता भी इन नेताओं के घड़ियाली आंसू जानती है। और वो जानती है कि कितने बड़े गिरगिट हैं ये, कि अपने यहाँ होता है तो ये आंख मूंद कर बंद कर देते हैं। जैसे ही कहीं दूसरे स्टेट में या दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो वहाँ ये गिद्ध की तरह उमड़ आते हैं। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स से न तो देश आगे बढ़ेगा, न हमारा समाज बढ़ेगा, न आप बढ़ेंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ देश कमज़ोर होगा। और ऐसी देश कमज़ोर करने वाली शक्तियों को जनता जवाब दी। और महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना के गुंडों को भी करारा तमाचा मारा, अपनी दुकानें खोली और अपना काम किया। लेकिन कोर्ट को इस तरह की इस गुंडागर्दी पर तमाचा मारना चाहिए, लगाम लगानी चाहिए कि कैसे एक सरकार में रहते हुए भी यहाँ पर आप बंद कर रहे हो। चलो, जय हिंद।